हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कौशल सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का पैटर्न इन मैथमेटिक्स का नया कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप यहां पर दो पैटर्न्स आपको देख रहे होंगे कि दो पैटर्न्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। इन पैटर्न्स को आप ध्यान से पढ़िए और आगे जवाब दीजिए। 1 3 5, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? सोचिए। 5 10 15, उसके बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? फिर से सोचिए। अब यहाँ पर दोनों पैटर्न्स को आपने पढ़ लिया होगा आई थिंक। अब यहाँ पर हम करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया। इसका मतलब 1 से 3 तक जाने में कितना इंक्रीज हो रहा है? तो 1 से 3 तक जाने में +2 इंक्रीज हो रहा है। अब 3 से 5 जाने में कितना इंक्रीज होगा बच्चों? तो निश्चित ही यहाँ पर +2 हो रहा होगा, है ना। अब आगे बच्चों फिर इसी तरीके अगर पैटर्न को करते हैं तो 5 + 2 सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर 5 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 7। बहुत बढ़िया, समझ आया क्या आ गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न को ध्यान से देखें। 5 से 10 तक जाने में कितना इंक्रीज हो रहा है और 10 से 15 तक जाने में कितना इंक्रीज हो रहा है? अब यहाँ पर देखें, 5 से 10 तक जाने में निश्चित ही +5 हो रहा है। अब यहाँ पर 10 से 15 तक जाने में कितना हो रहा है? 10 + 5 15 हो रहा है। अब तो आगे सेम नंबर रिपीट होगा, तो 15 + 5 कितना होगा बच्चों? 20। आई होप समझ में आ गया होगा। इन दोनों पैटर्न में आपने देखा कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको हम एडिशन पैटर्न कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है। अब नए कॉन्सेप्ट को, नए पैटर्न को हम देखते हैं। इस पैटर्न को आपको ध्यान से समझना है ना। ये पैटर्न उन दोनों पैटर्न से अलग है। अब कैसे अलग है ये आप देखें यहाँ पर कि 2 से 4 है, 2 के और 4 के बाद 8 है, और 8 के बाद कौन सा नंबर है? 16 है बच्चों। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? कंसीडर करें, सोचें कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इस एग्जांपल को आप बड़े ध्यान से देखें। अब यहां पर आप देखेंगे 2। अब यहां पर बच्चों ध्यान से देखना है, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं, 2 + 2 नहीं सही हो रहा था। 2 × 2 करते हैं, 2 × 2 2 2 4 हो गया। 4 × 2 8 हो गया। 8 × 2 कितना हो गया? 16 हो गया। इट मींस सेम नंबर ही मल्टीप्लीकेशन होगा। तो सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन होगा। 16 × 2 हो गया तो कितना हो गया? 32। यहां पर आपको आई होप पूरी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां डबल हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? डबल हो रहा है, वो भी मल्टीप्लीकेशन के। अब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में आपने डिफरेंस समझ दिया होगा। इन दोनों को कहते हैं तो इंक्रीजिंग ही है, क्योंकि जो भी नंबर्स पढ़ रहा है ना, उसको हम इंक्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग पैटर्न में आता है वो। वहां पर एडिशन हो रहा था, यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब इसको हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब यहां पर देखेंगे, जब कोई भी व्हेन नंबर्स ऑफ शेप्स इंक्रीज, इसका मतलब जो है कब जब भी कोई नंबर्स इंक्रीज होता है ना। अब चाहे वो एडिशन से हो, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन से हो, और शेप्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो शेप्स हो, इंक्रीज हो रहा है, अगर बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको निश्चित ही इट इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग पैटर्न। उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग पैटर्न कहते हैं बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहां पर बच्चों प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप ध्यान से देखें। 1 और 2 जो क्वेश्चंस हैं आप उसको कर लीजिए जल्दी से। आप कैसे? 10 के बाद 20 आए, 20 के बाद क्या आएगा बच्चों? अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखें, 2 और 4 और 8, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? अब यहाँ पर देखो 10 के बाद 20 आया है, इसका मतलब यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है? 10 + 10 20 हुआ है ना। 10 से 20 तक जाने में कितना हो रहा है यहाँ पर? एड निश्चित ही कितना हो रहा है? +10 हो रहा है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? 20 + 10 कितना हो जाएगा? 20 + 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा? 30 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर देखें, 2 4 8, मतलब क्या सेम यहां पर भी वही हो रहा है ना। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 आया है। अब यहां देखें 2 से 4 तक जाने में कितना हो रहा है? +2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ तो हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट नंबर 4 + 2 6 होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा। इसका मतलब यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 2 × 2 कितना हो रहा है? 4। अब नेक्स्ट नंबर आप बताएंगे। 4 × 2 8 हो रहा है।
अब नेक्स्ट नंबर आप देख लेंगे तो इसका मतलब यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना आ जाएगा 16। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर हम दोनों मिलकर कर लेते हैं तो अच्छा होगा, है ना। 4 8 12। अब यहाँ पर बच्चों देखो कितना आ रहा है, 4 + 4 एडिशन हो रहा है 8 होता है, 8 + 4 12 हो गया। तो ये कंफर्म है, यहाँ पर सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बच्चों, 12 + 4 कितना होता है 16। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखें, समझ आया। अब 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 12 आ रहा है ना। तो 3 के बाद 6 आया, इसका मतलब 3 + 3 6 होता है, ठीक है हो गया। तो 6 + 3 9 होता है। तो यहाँ पर तो वो एडिशन पैटर्न नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, इस नंबर्स में आप 3 डबल हो रहा है, क्योंकि 3 × 2 मतलब 6 होता है। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं, 6 के बाद 12 आ रहा है, इसका मतलब 6 × 2 कितना हो रहा है बच्चों, 12 ही हो रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, वो भी सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन होगा, 12 × 2 कितना होगा 24, है ना। 12 × 2 कितना हो गया 24। समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं और इसको कमेंट में आपको करना है, ठीक है। 2 5 9 14। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 3 6 12 24। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।